महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में असली हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे भी कुर्सी की लालच में हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे का रास्ता छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ गए। वीर सावरकर और राम मंदिर का विरोध करने वाले औरंगजेब फैन क्लब में के मेंबर बन गए हैं। आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय। महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा का चुनाव ये शिवाजी महाराज के स्वप्नों को साकार करने का चुनाव है और महान बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार चुनने का सवाल। उद्धव ठाकरे जी को पूछना आया हूं, ये उद्धव सेना के लोग औरंगजेब फैन क्लब की गोदी में बैठे। उद्धव बाबू, आप हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों के साथ बैठे हो। अफजल खान और औरंगजेब की कब्रों को सुशोभित करने वालों के साथ बैठे हो। संभाजीनगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हो और राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। जरा याद करना, आपके पिताजी ने इस महाराष्ट्र को किस रास्ते पर ले गए और आप किस रास्ते पर चल रहे। इनके दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग हैं। एक तरफ वो अजानों की अजान लगाने की प्रतियोगिता स्पर्धा कराते और दूसरी ओर हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालते हैं। बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने में लगी और इसीलिए उद्धव ने इस पर जवाब दिया। उद्धव ने कहा कि मोदी नवाज शरीफ के घर जाकर केक खाए तो ठीक, मोहन भागवत जामा मस्जिद गए तो वो भी मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश नहीं थी, लेकिन अगर मुसलमान उद्धव की पार्टी को वोट दे तो उद्धव हिंदू विरोधी है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी का ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं। बटेंगे कटेंगे नहीं, उनका नारा है लूटेंगे और बांटेंगे। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, ये भाजपा का असली नारा है। क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसा थोड़ी होता है। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं एक दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूँ मैं नहीं कहूँगा। जब हम कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं तो लोगों को भी लगना चाहिए अरे हाँ ये है सचमुच, जिसने कुछ हमें दिया, तकलीफ नहीं दी, अच्छा कुछ दिया। उनका सत्ता जिहाद है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नेमानी ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे। महाराष्ट्र से महायुति की सरकार गई तो दिल्ली में मोदी की सरकार की विदाई भी तय हो जाएगी, इसलिए मुसलमानों को एकजुट होकर महायुति के खिलाफ वोट करना होगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन एक सूबे का इलेक्शन नहीं रह गया। इस बार इस सूबे महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन ने एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर ली है कि इस वक्त सिर्फ मुकामी मसाइल की बुनियाद पर वोट देना मुनासिब नहीं होगा। इन दोनों सूबों बिलखुसूस महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजे सीधे दिल्ली पर असरअंदाज होंगे और दिल्ली की में तब्दीली को लाना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो ईमान और इस्लाम रखता हो। हमें गुस्से में आकर वोट नहीं डालना, क्योंकि मसला यह है कि हमने मुकामी खराब उम्मीदवार को शिकस्त दे दी और उसके नतीजे में दिल्ली सरकार बच गई तो हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। दिल्ली सरकार के जो आइंदा के इरादे हैं वो बहुत खतरनाक। पूरे महाराष्ट्र में ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप बहुत सोच समझकर उस उम्मीदवार को वोट दें
जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे, क्योंकि यहां की सरकार के शिकस्त खाने के बाद दिल्ली की सरकार का भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल। सज्जाद नुमानी जैसे मौलाना मुसलमानों के से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये वोट जिहाद नहीं तो और क्या है। वहीं जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि क्या वोट जिहाद के जवाब में ही बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये नारा पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। अजित पवार ने कहा कि वो सब समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अजित पवार ने कहा कि सिर्फ वही नहीं, बीजेपी के कुछ नेता भी इसके खिलाफ हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर नितिन गडकरी भी बोले। गडकरी ने कहा कि अजित पवार ने बटोगे तो कटोगे का गलत मतलब निकाला, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। योगी के इस नारे का मतलब यह है कि हर हिंदुस्तानी को देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, उन्हें बांटने की नहीं बल्कि एक करने की कोशिश है। इसमें आखिर क्या गलत है? हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है।